उन दिनों हरिद्वार में अर्धकुंभी का मेला था। मैं भी गया था। मैंने 3 दिन से लक्ष्य किया कि एक सिपाही सरकारी वदीम एक करील के नीचे बैठा माला जपा करता है। तीसरे दिन मैं उसके पास गया। उसने हाथ जोड़कर जय सीताराम स्वामी जी कहा। मैं पास ही बैठ गया। तुम किस टाइप के सिपाही हो जी? वह, क्यों स्वामी जी? मैं, सिपाही के हाथ में माला, सिपाही के हाथ में तो चाहिए भाला। वह, क्या एक सिपाही भक्त नहीं बन सकता महाराज? मैं, जो भक्त होगा वह सिपाही नहीं बनेगा और जो सिपाही होगा वह भक्त नहीं बनेगा। दोनों विपरीत अवस्थाएं हैं। वह, परंतु मुझ में दोनों बातें हैं। मैं, देखो सिपाहियों का जीवन। वे 2 सिपाही गांजे के दम लगा रहे हैं। वह देखो, एक सिपाही किसी गरीब यात्री से पैसे ऐंठ रहा है। उधर देखो, वे 3 सिपाही पुल पर आने वाली युवतियों को कैसे घूर रहे हैं, मानो विधाता रचित सौंदर्य चंद्र केतु के राहु केतु हैं। वह, आप ठीक कह रहे हैं। आज हमारी सिपाही की कौम ही अधर्मी हो गई है। मैं, इधर तुमको देखो, सबसे अलग विरागी की तरह माला जप रहे हो। किसका मंत्र जप रहे हो? वह, विष्णु भगवान का। मैं, मंत्र किसने दिया? वह, मेरे गुरु ने। मैं, तुम्हारा गुरु कौन है? वह, मेरी स्त्री। मैं, खूब विरोधाभास का जोड़ा। वह, सो क्यों स्वामी जी? मैं, एक सिपाही भक्त और दूसरा स्त्री, दोनों ही विरोधाभास हैं। यानी सिपाही भक्त नहीं बन सकता क्योंकि सिपाही की जाति आज जालिम हो गई है, और स्त्री गुरु नहीं बन सकती क्योंकि औरत की जाति मायाविनी होती है। परंतु तुम्हारे पास दोनों विरुद्ध बातें उपस्थित हैं। यही आश्चर्य है। वह, कभी कभी सिपाही भी भक्त बन जाता है और कभी कभी स्त्री भी गुरु बन जाती है। मैं, यह भी ठीक है। भगवान असंभव को भी संभव बनाया करते हैं। संभव, असंभव और अन्यथा संभव, ये तीनों हरकतें भगवान में हैं। वह, लक्ष्मण जी की गुरु सुमित्रा देवी स्त्री जाति की ही थी। तुलसी जी की गुरु रत्नावली स्त्री ही थी और गोपी चंद की गुरु उनकी माता मैनावती जी भी स्त्री ही थी। इसी प्रकार मेरी स्त्री गुरु है। मैं, तुम्हारा नाम? वह, मुझे लोग ठाकुर जीवन सिंह कहते हैं। मैं, कहाँ के रहने वाले हो? वह, जौनपुर। यहाँ कुंभ भर के लिए मेरी ड्यूटी है। मैं, अच्छा, तो जीवन सिंह जी, आप अपनी कहानी सुना जाइए। जीवन सिंह ने माला रख दी और कहने लगा, आप नहीं मानते तो सुन लीजिए मेरी विचित्र कहानी। मैं, क्योंकि तुम्हारी कहानी में अवश्य कोई अघट घटना होगी। जीवन, अघट घटना जरूर है। उसी घटना ने मुझे पागल बना दिया है। मैं, कहो क्या बात है? शायद मैं कोई सलाह दे सकूं। जीवन, इसीलिए सुनाता हूँ कि शायद आप कोई रास्ता दिखलाएं। बात यह है कि मैं पक्का सुधारक था, सबका खंडन करता था और मेरी स्त्री थी परम श्रद्धालु, घोर सनातन धर्मी। मैं, घोर सनातन धर्मी? जीवन, घोर नहीं
बल्कि घन घोर सनातन धर्मी। मैं इसके क्या मानी। जीवन, उसने आंगन में तुलसी का वृक्ष लगा रखा था। उसमें एक मूर्ति सालग्राम जी की रख दी थी कि जो उसके गुरु उसे दे गए थे। तुलसी के घरौंदे में भगवान विष्णु जी की तस्वीर टंगी थी। रोज सवेरे उठकर वह स्नान करती और ठाकुर जी की पूजा करती थी, रामायण पढ़ती और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती। तब किसी से बात करती थी। मैं उसका नाम क्या था। जीवन, वह मर नहीं गई है। उसका नाम गोमती देवी है। 3 पुत्र तथा 1 कन्या की माता है। मैं अच्छा, आगे कहो। जीवन, एक दिन रात को मैंने उससे कहा कि साहब मुझ पर नाराज हैं। एक दिन सलाम नहीं किया, इसी से नाराज हो गया है। मेरा तबादला उस पाजी ने अल्मोड़ा कर दिया है। गोमती, अल्मोड़ा कहाँ है। जीवन, जहाँ के हमारे मुख्यमंत्री और प्रसिद्ध की दोनों कवि पंत जी हैं। वह एक पहाड़ी जिला है। वहाँ के लोग बड़े रूखे माने जाते हैं। यहाँ से बहुत दूर है, धरती के छोर पर समझो। गोमती, तो क्या कहोगे। जीवन, इस्तीफा दूंगा। गोमती, गुजर कैसे होगी। जीवन, खेती करूंगा। उत्तम खेती ही है, नौकरी तो निकृष्ट है। गोमती, मत घबराओ, मैं अपने विष्णु भगवान से प्रार्थना करूंगी, तुम्हारा तबादला मनसूख हो जाएगा। जीवन, मैं कप्तान के पास जाकर तबादला रोकने की प्रार्थना कदापि नहीं करूंगा। गोमती, मत करना। जीवन, फिर भी तबादला रुक जाएगा। गोमती, हाँ, रुक जाएगा। जीवन, कैसे। गोमती, विष्णु भगवान रोक देंगे। जीवन, अरे भोली, विष्णु भगवान कोई चीज नहीं। गोमती, वाह वाह, यह खूब कही। जीवन, ब्रह्मा विष्णु और शंकर की कल्पना पोंगापंथी सनातनियों के सड़े दिमाग की हुई है। हम लोग कल्पना के पीछे नहीं दौड़ते, सच्चाई अपनाते हैं जो सदा हमारे सामने होती है। विष्णु को किसने देखा है। असल में विष्णु नामक कोई चीज इस संसार में नहीं है। कोई परमात्मा है भी तो वह निराकार परमात्मा ही है। गोमती, वही निराकार हैं, वही साकार हैं, वही ब्रह्मा नामक साकार द्वारा जगत की रचना करते हैं। वही विष्णु भगवान के रूप से संसार का पालन करते हैं और वही परमेश्वर रुद्र शंकर के साकार द्वारा संहार करते हैं। जीवन, हंसकर, मैं यह तो मान ही नहीं सकता कि विष्णु भगवान कोई चीज हैं। पर यदि विष्णु कोई थे तो अब बूढ़े हो गए होंगे या मर गए होंगे। गोमती, नहीं, देवता ना तो बूढ़े होते हैं और ना मरते हैं। फिर वे तो देवों के भी देव हैं, साक्षात ईश्वर ही हैं। जीवन, मैं तो तब जानूं कि विष्णु भगवान ही जगत के पालक हैं कि जब मेरा तबादला रुक जाए और मुझे कप्तान के सामने गिड़गिड़ाना ना पड़े। गोमती, ऐसा ही होगा। जीवन, यदि ऐसा हुआ तो मैं अपनी सुधार की को भाड़ में झोंक दूंगा और तुम्हारे सनातन धर्म में आ जाऊंगा। इतना ही नहीं, तुमको गुरु मानूंगा। गोमती, आज मैं प्रार्थना करूंगी। जीवन, कल प्रातः मैं इस्तीफा दे दूंगा, लिखा रखा है, इसलिए आज ही जो कुछ करना हो
कर डालना, क्योंकि परसों अल्मोड़ा जाने का हुक्म मिलेगा। पेशकार साहब ने पक्की खबर दी है, हुक्म तबादला लिखा जा चुका है, साहब के दस्तखत भी हो चुके हैं, परसों मुझे दे दिया जाएगा। गोमती, आप निश्चिंत होकर अपने पहरे पर जाइए। मैं, क्यों जीवन सिंह? कप्तान साहब किस जाति का था? जीवन, अंग्रेज बच्चा था मिस्टर यार्क साहब, बड़े कड़े मिजाज का अफसर था। सुपरिटेंडेंट पुलिस को भी कप्तान कहते हैं हम लोग। मैंने कहा, अच्छा फिर क्या हुआ? जीवन सिंह, मैं कलेक्टरी पर पहरा देने जा रहा था। आधी रात का समय था। आधी रात से प्रातः तक मेरी ड्यूटी थी। जब कचहरी के पास पहुंचा तो मुझे एक पंडित जी मिले। मेरे कुल पुरोहित पंडित दुलीचंद को पहचानकर मैं खड़ा हो गया। सनातन धर्मी ना होने के कारण मैं तो उनको अपना पुरोहित नहीं मानता था, परंतु गोमती मानती थी और वह उनको बहुधा बुलाकर व्रतों की व्यवस्था किया करती थी। मुझसे उन्होंने कहा, मुझे तुम्हारे तबादले का हाल मालूम है। कल सुबह इस्तीफा मत पेश करना। कल दोपहर को मनसूखी तबादला का हुक्म मिल जाएगा। इतना कहकर वे चले गए। मैंने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ज्योतिष पर मुझे विश्वास नहीं था और वे एक ज्योतिषी थे। मैंने पूछा, फिर सुबह इस्तीफा पेश किया? जीवन, मैंने इतनी बातें निश्चय कर ली थी कि इस्तीफा सुबह नहीं शाम को दाखिल करूँगा। अपनी स्त्री तथा पंडित जी की बात की जांच भी तो करनी थी। मैं, आगे कहो। जीवन, जब पहरा देकर मैं सुबह घर गया तब अपनी स्त्री से ज्योतिषी जी वाली बात कही। वह बोली कि उसने भी प्रार्थना की थी। इसके बाद बड़े लड़के को भेजकर पंडित दुलीचंद जी ज्योतिषी जी को मेरी स्त्री ने घर पर बुलाया और वे आए। गोमती ने उनको सादर बैठाया और पूछा, कल आधी रात को आपने ठाकुर साहब से क्या कहा था? पंडित जी, कुछ नहीं। जीवन, आप कल आधी रात को कचहरी के पास मुझे मिले थे या नहीं? पंडित जी, नहीं। जीवन, तब वह कौन था? पंडित जी, मुझे नहीं मालूम। जीवन, कल आधी रात आप कहीं गए थे? पंडित जी, कल रात को मैंने घर से बाहर कहीं डग भी मारी। जीवन, मैं यह नहीं मान सकता। सिपाही हूँ, मुझे कोई चकमा नहीं दे सकता। पंडित जी, मेरे पास सबूत भी है। जीवन, कैसा सबूत? पंडित जी, मेरे घर के पास पंडित शिव शंकर दयालु जी वैद्य रहते हैं। जीवन, मैं उनको जानता हूँ, कई बार दवा भी लाया हूँ। पंडित जी, उनको बुलवा लीजिए, वही मेरे गवाह हैं। लड़के को भेजकर मैंने वैद्य जी को बुलाया और वे आए। वैद्य जी से मैंने कहा, क्यों वैद्य जी, मेरी एक बात का जवाब आप सच सच देंगे? वैद्य, भय या लोभ से लोग झूठ बोलते हैं। मुझे आपसे ना तो भय है और ना लोभ। जीवन, आपको अपने पुत्र की शपथ है, सच जवाब देना। वैद्य, शपथ ना देते तो भी सच बोलता। कहो, क्या बात है? जीवन, कल रात को ज्योतिषी जी कहीं बाहर गए थे? वैद्य,
कल शाम को मैंने भांग बनाई थी, इनको जरा ज़्यादा पिला दी थी, ये रात भर बेहोश पड़े रहे। इनकी स्त्री घबरा गई थी। आधी रात को मुझे नाड़ी देखने को बुलाया गया था। मैंने एक दवा देकर इनको कै कराई थी। मैं शपथ से कहता हूँ कि ये सुबह तक नहीं गए। जीवन, बस अब आप दोनों साहब जा सकते हैं। वे दोनों चले गए। दोपहरी को पेशकार साहब ने मुझसे कहा कि तुम्हारे तबादल का हुक्म मनसूख कर दिया गया, तुम जौनपुर में ही रहोगे। जब मैंने कारण पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, साहबों के मन की बात मैं क्या जानूं। जीवन, अब बताइए स्वामी जी, ज्योतिषी के रूप में वह कौन था? मैंने कहा, विष्णु भगवान ही थे। जीवन, वे क्यों आए थे? मैं, तुमने कहा था कि विष्णु जी मर गए, सो वे हाजिरी देने आए थे कि मैं अभी नहीं मरा हूँ। जीवन, लेकिन मैं तो मर गया। उसी समय से मैं पागल हो गया हूँ। यदि मैं जानता कि विष्णु भगवान ही ब्राह्मण के रूप में खड़े हैं तो मैं उनके चरण पकड़ लेता, भक्ति का वरदान मांगता। मैं, तुमको दर्शन हो गया, तुम धन्य हो। बड़े बड़े भक्तों को उनका दर्शन नहीं होता। फिर इस कलयुग में तो और भी कठिन बात है। जीवन, मेरी स्त्री ने हरि शरणम वाला मंत्र मुझे दिया, उसी मंत्र को माला पर जपा करता हूँ और तब से बैठा देख रहा हूँ फिर आने की राह। मैं, इस प्रकार तुमको सुधार की का भूत छोड़ गया। जीवन, मैंने समझ लिया कि इस सुधार की में कुछ तथ्य नहीं है, केवल हठ धर्मी ही है। ज्ञान तो इसमें नहीं के समान है। यथार्थ ज्ञान से इसका कोई संबंध नहीं है। मैं, ठीक है। जीवन, क्यों स्वामी जी, अब क्या फिर दर्शन नहीं होंगे? मैं क्या जानूं साहबों के मन की बात। यदि वे प्रसन्न हो जाएं तो प्रतिदिन दर्शन दे सकते हैं, प्रसन्न ना हो तो 7 जन्म ना मिलें। विष्णु भगवान समान न आन। जीवन, मैं प्रयत्न तो यही कर रहा हूँ कि एक बार फिर मिलें। मैं, किए जाओ प्रयत्न मेरे प्यारे। यह प्रयत्न ही मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा फल है। जीवन, यही मेरे जीवन की एक अघटन घटना है। मैं, खूब है भैया, तुम सचमुच अजीब सिपाही हो। कहानी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम।